बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मैथमेटिकल मेथड रिटन बाय एस.एम. यूसुफ, जिसका चैप्टर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें वेलकम करता हूं। अगर आज आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर तक वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मैं स्पेशली जिन स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूँ वो स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी वीडियोस जो हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं, आप इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथमेटिकल मेथड, जिसका पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, डी मोवरस थ्योरम, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Euler identity and Euler formula, trigonometric function with argument as a complex number, hyperbolic function, logarithm of complex number, inverse hyperbolic functions with argument as a complex number, inverse trigonometric function with argument as a complex number, complex power and summation of the series। ये हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और इससे रिलेटेड चंद एक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इस चैप्टर में मैं उन चीज़ों को दोबारा एक किस्म की रिवीजन होगी। ये चीज़ें ऑलरेडी आप अपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है जी कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई वेयर एक्स और वाई इटसेल्फ आर रियल नंबर, यानी एक्स और वाई रियल नंबर हैं, इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हेयर एक्स इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड रिटर्न इज़ आर इजी, और वाई को आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इसे आप IMGZ से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 3 + 2 योटा, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 3 योटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 1/2 + √3/2 योटा, z इज इक्वल टू पाई + e योटा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सेकंड एग्जांपल में z इज इक्वल टू 3 योटा है, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट इसका 0 है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द प्योर इमेजिनरी नंबर। अब उसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से या उसके मॉडुलस से क्या मुराद होता है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं बताया कि मैंने जस्ट मेरा मकसद यहाँ पर रिवीजन करवाना है। अगर z आपके पास x प्लस योटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट को आप जानते हैं, डिनोट करते हैं, वो होता है z इज इक्वल टू x माइनस योटा वाई, ठीक है। और वो कैसे है, वो आपके पास है जी, जस्ट आपने y का जो योटा के साथ वाला जो साइन है इमेजिनरी पार्ट का, उसको चेंज करना होता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को आप जानते हैं, यहाँ पर मैंने लिखना मुझे याद नहीं रहा, z के ऊपर ये एक बार लगाते हैं, दिस रिप्रेजेंट दी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आगे मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ z इन द रियल एक्सिस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, तो आपने उसको बताना है कि जी z का जो कॉन्जुगेट होता है वो एक्चुअली उस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन को शो करता है इन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 5 अयोटा। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका कॉन्जुगेट निकालें तो आप लिखेंगे सिंपल z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 5 अयोटा। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो 3 + 5 अयोटा जैसे ये लिखा है तो इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 3, 5, और अगर इसको लिखूँ तो ये बनेगा 3, -5। अब जो मैंने बात की कि ये जो z का कॉन्जुगेट है ये एक्चुअली z का रिफ्लेक्शन है अबाउट रियल एक्सिस।
उसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 0.35 3,5 किस जो वो जो आपका क्वाड्रेंट है उसमें लाई करता है, तो आप कहेंगे जी ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब पहले क्वाड्रेंट में ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस। यहाँ पर इसे हम रियल एक्सिस या एक्सिस जो है उसे रियल एक्सिस बोलते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 3,-5 कहाँ पर लाई करता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लाई करता है, और लेकिन वो होगा चौथे क्वाड्रेंट में, यानी x3 है, y-5 है। अब मैं आपको अगर कहूँ कि मुझे ये बताएं कि ये आपके पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी हाइट के ऊपर है, तो आप कहेंगे जी ये 5 यूनिट हाइट पर है, 5 यूनिट है। और ये कितने नीचे है, आप कहेंगे जी बिल्कुल ये भी 5 यूनिट नीचे है। तो आप ये गौर करें कि जो रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है यहाँ पर एक एज अ मिरर के तौर पर नहीं काम कर रहा, शीशे के तौर पर। जितना ये इमेज आपको ऊपर नज़र आ रहा है उतना ही इमेज नीचे नज़र आ रहा है। तो यही तो शो कर रहा है कि जेड कांजुगेट का क्या मतलब है, जेड कांजुगेट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट दी रिफ्लेक्शन ऑफ जेड। ये जेड के रिफ्लेक्शन को, उसके अक्स को शो कर रहा है, और जिसमें जो रिफ्लेक्शन के लिए जो आपने लाइन लगाई है वो कौन है, रियल एक्सिस है। ये होता है ज्योमेट्रिकली इसका मतलब। आगे चलते हैं, वेयर एज दी मॉडुलस ऑफ जेड इज़ डिनोटेड बाय, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के जेड के मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर ये बार लगाते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इज़ ये जेड के ऊपर बार लगा दी। अच्छा, जेड के ऊपर ये एब्सोल्यूट लाइन लगाते हैं, सॉरी, एंड इज डिफाइंड एज जेड मॉडुलस होता है, उसका फार्मूला आप जानते हैं, √x² + y²। ज्योमेट्रिकली जेड मॉडुलस शोज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट pxy इन दी प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। और ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को। मतलब आपके पास फर्ज करें ये z = x + y है। अगर मैं आपसे कहूँ इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे जी इसे सिंपल हम लिखेंगे px, y, ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि इस px y का अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ ओरिजिन से, यानी OP वेक्टर का डिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो वो आपके पास क्या बनेगा, OP वेक्टर का जो डिस्टेंस है ये सिंपल आप जानते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे हैं, वैसे भी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये आएगा x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूले में आप पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू x² + y², ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर मैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको किससे जाहिर कर रहा हूँ, ये आपके पास होता है जेड के मॉडुलस, इस तरह। तो ये आपके पास क्या है, ये किसका फार्मूला है, ये आपके पास जेड मॉडुलस का फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है, ये फार्मूला बना है पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करके। तो फिर यही मैंने लिखा है ना कि जेड मॉडुलस जो है रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। यही मैंने लिखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इन द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे पूछे कहाँ से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपने कहना है ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक। आगे होता है जी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप किस तरह मालूम करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए लेट कर लें जेड आपके पास x + y है और जेड नॉन जीरो है। आप जानते हैं जिस तरह रियल नंबर्स में जब भी आपने किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो पहले नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो z = x + y है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप z के ऊपर ये पावर -1 से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड है। तो इसका फार्मूला सिंपल ये है, z कांजुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। वैसे तो आप सिंपल फार्मूले के बगैर भी कर लेते हैं, आप वो क्या करते थे, आप सिंपल क्या करते हैं जी, उसको रैशनलाइज करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर ये फार्मूला याद रखें, z इनवर्स इज इक्वल टू z कांजुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। अब ये फार्मूला है मिसाल के तौर पर, अब आपके पास यहाँ पर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4 योटा। मैं चाहता हूँ मैंने इसका निकालना है इनवर्स, तो सिंपल ये बनेगा z इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा इसका कांजुगेट, तो कांजुगेट हो जाएगा 3 - 4 योटा, नीचे आएगा इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस अभी आपने देखा कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट है 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ये z मॉडुलस का स्क्वायर है, इस फार्मूले में z के ऊपर स्क्वायर है, मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर है, तो अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अंडर रूट नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। ये आ जाएगा 3 - 4 योटा ओवर 25। ये आपके पास क्या आ जाएगा, z के इनवर्स को, ये z के इनवर्स आ जाएगा। सिंपल देखें, 2 लाइनों में ये फार्मूला आपने खत्म कर दिया। अदरवाइज आप जो फर्स्ट ईयर में करते थे तो आप ऐसे करते थे, पहले 1/z लिखा, फिर इसको आप इस तरह नीचे ले गए, फिर उसके बाद आपने रैशनलाइज किया, फिर उसके बाद a² - b² का फार्मूला लगाया। तो ये 2 स्टेप्स में आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। आगे है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कांजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं, याद रखें। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के का 2 मरतबा कांजुगेट ले लें, डबल कांजुगेट, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पलट के वही आ जाएगा।
अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और इधर आप जेड के मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लें तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, उनका होल कॉन्जुगेट उनके अलग-अलग सम कॉन्जुगेट के सम के बराबर होगा, ठीक है, या उनके डिफरेंस के बराबर होगा। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका कॉन्जुगेट निकालना है तो वो उन दोनों के कॉन्जुगेट का क्वोशंट होगा, यानी दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अलग-अलग आ जाएगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इनका सिर्फ यहाँ पर आपको मैंने रेफरेंस देना है। ये एक्सरसाइज वगैरह में हम इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अब आगे, अब हम जैसे कि हम जानते हैं एज जेड इनवर्स का फार्मूला हमने और अभी पढ़ा जेड कॉन्जुगेट और जेड मॉडुलस का स्क्वायर है, तो यहाँ से भी जेड कॉन्जुगेट का एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये जेड मॉडुलस का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा जेड इनवर्स इंटू जेड मॉडुलस का स्क्वायर, जबकि जेड नॉन जीरो है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो बराबर होगा उन दोनों को अलग-अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दें। जेड की पावर एन का होल कॉन्जुगेट बराबर है जेड कॉन्जुगेट का पावर होल एन। जेड और जेड कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने 1.3 एक्सरसाइज में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट आपस में तब बराबर हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज़ रियल, और जेड जो है वो माइनस जेड कॉन्जुगेट के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज़ इमेजिनरी। ये रिजल्ट आप इसमें भी आगे जाकर हम प्रूफ करेंगे। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में प्लस कर लिया जाए तो 2 टाइम रियल ऑफ जेड के बराबर आ जाएगा, और अगर माइनस कर दिया जाए तो 2 टाइम इमेजिनरी ऑफ जेड के बराबर आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस की क्या क्या हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लें, माइनस जेड का मॉडुलस, या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस ले लें, या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, या उसके कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस ले लें। ये चारों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है मैंने जेड इक्वल टू 3 + 4 योटा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताएं जी इसके माइनस करके इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है तो आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, जिसको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं वो बच्चा क्या करेगा, पहले इसको कॉन्जुगेट लेगा फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, और जिसको पता है वो सिंपल ये कहेगा जी माइनस जेड का जो कॉन्जुगेट का मॉडुलस है ये सिंपल जेड के मॉडुलस के बराबर है। अब जेड का मॉडुलस निकालेगा तो उसका जेड का मॉडुलस आएगा सिंपल 5, तो इसका आंसर ये आपके पास आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। ये इन प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस जेड मॉडुलस के बराबर है, ये ऊपर अभी जेड मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका होल कॉन्जुगेट और मॉडुलस ले लिया जाए तो वो बराबर होगा सिंपल पहले का मॉडुलस इंटू दूसरे का मॉडुलस। इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या होगा, ये आगे क्वेश्चन में भी आएगी। इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पहला मॉडुलस पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = 3 + 4 योटा, और मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है √2 + √2 योटा, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके Z1 × Z2 फिर उसका मॉडुलस निकाल के बताएं क्या आंसर आएगा। अब अगर एक बच्चा वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है फिर उसका मॉडुलस निकालता है तो वो तो फंस जाएगा। और जिसको ये प्रॉपर्टी पता है जो अभी हमने पढ़ी है वो क्या है, ये सिंपल आप लिखेंगे ये बराबर होता है पहले के नंबर का मॉडुलस इंटू दूसरे नंबर का मॉडुलस। वो अगर इस तरीके से करता है तो क्या आंसर आएगा, पहले नंबर 3 + 4 योटा है, 3 + 4 योटा का मॉडुलस आपने निकाला है, अभी 5 आया है। दूसरे नंबर का मॉडुलस, ये मॉडुलस इसका निकालेंगे, कैसे निकालेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वो भी 2 आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है मॉडुलस का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 2 4, 4 का रूट आ जाएगा 2, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 2, आंसर कितना आ जाएगा, ये 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें कितना आसान है ये, अभी आप समझ रहे होंगे यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल ये बहुत आसान है, ये आपके लिए स्पेशल लेक्चर तैयार करना लिखना ये काफ़ी टाइम लेता है, चीज़ों को इकट्ठा करना, इसलिए ये आपको आसान लग रही हैं। तो ये चीज़ें बेशक आपने पढ़ी होंगी लेकिन आप खुद ज़रा फैसला करके देखें क्या फर्स्ट ईयर में आप ये चीज़ें अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऐसे पढ़ के आए हैं। फिर इसी तरह अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका होल मॉडुलस निकालना है तो वो सिंपल होगा, ऊपर वाले नंबर का मॉडुलस अलग कर दें, नीचे वाले का मॉडुलस अलग कर दें। इसका भी बड़ा फ़ायदेमंद ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर यही मेरे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये Z1 है ये Z2 है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस चीज़ को निकाल के बताएं मुझे इसका आंसर क्या बनेगा, Z1/Z2 का मॉडुलस। अब जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं पता वो क्या करेगा, पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के लिए रैशनलाइज करेगा, और जिसको पता है वो क्या कहेगा भाई ऊपर वाले का मॉडुलस अलग आ जाएगा, नीचे वाले का मॉडुलस अलग आ जाएगा। अब ऊपर वाले का मॉडुलस अभी आपने निकाला है, Z1 का मॉडुलस आया था 5 और Z2 का मॉडुलस आया था 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 5/2, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। Z की पावर n का मॉडुलस बराबर है सिंपल Z मॉडुलस की पावर n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है जी कि आपके पास मिसाल के तौर पर मेरे पास यही Z है ना, 3 + 4 योटा का ये है। मैं आपसे कहता हूँ मुझे Z की पावर 3 और फिर उसका मॉडुलस चाहिए। तो अब जिस बंदे को इस प्रॉपर्टी का नहीं पता वो क्या करेगा, पहले Z का क्यूब लेगा, इसका क्यूब लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना मुश्किल चीज़ है, फिर उसका मॉडुलस लेगा, और जिसको ये प्रॉपर्टी पता वो कहेगा सिंपल कि Z के क्यूब का मॉडुलस यहाँ बराबर होगा
जेड मॉडुलस के क्यूब के। अब जेड मॉडुलस कितना निकला है, जेड मॉडुलस निकला था 5 और इसका क्यूब आ गया, ये सिंपल आ गया 125। असल में ये जो प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हैं अगर आप गौर करें तो ये एंटी टेस्ट की टेक्निक्स हैं, ठीक है। मैं पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एंटी टेस्ट को भी जो है वो पढ़ा रहा हूँ, तो एंटी टेस्ट का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके पास यहाँ पर समझे कि आपको एज ए एंटी टेस्ट की टेक्निक्स भी बता रहा हूँ और इसके साथ साथ ये चीज़ें आपके आने वाले लेक्चर्स में भी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। z की पावर m और उसकी होल पावर n है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। तो ये भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी की तरह ही है, पहले z का मॉडुलस लेकर फिर उसकी पावर mn मल्टीप्लाई कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ ये मेरे पास z है, मैं चाहता हूँ जी z की पावर 3 है, फिर उसकी होल पावर जो है 2 निकालना चाहता हूँ। तो अब ये नहीं है कि पहले इसका क्यूब लूँ फिर उसकी पावर 2 लूँ, मैं सिंपल क्या करूँगा, z मॉडुलस की पावर ले लूँगा 3 2 6 के बराबर। z मॉडुलस से आ गया मेरे पास 5 की पावर 6 कर लूँगा, इसका जो भी आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा जी, ठीक हो गई। ये प्रॉपर्टीज हैं जी। और ये जो पावर हैं यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, क्योंकि mn आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। ये जो z है ये वाला z कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है ना, जिसमें ये 2 लाइनें इस तरह लगी हुई हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव पॉजिटिव तमाम नंबर के लिए होल्ड करती हैं, हाँ पॉइंट वाले रियल नंबर वगैरह के लिए नहीं है। आपने ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीजर्स के लिए हैं। और इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर आप जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स z ये होता है आपके पास 0 +-1 +-2 अप टू सोन। ये मैं अपने लेक्चर्स में जब कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूँगा तो उसे सिंपल z से लिखूंगा, और जब इंटीजर की भी बात करूँगा तो फिर इस तरह z के ऊपर इस तरह ये 2 लाइनें लगाकर ऐसे शो किया करूँगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक बात की। अभी ये चीज़ें डायरेक्टली शायद आपको नहीं नज़र आ रही होंगी आपकी एक्सरसाइज के साथ लिंक करती हुई, लेकिन आप देखेंगे आगे आपके चैप्टर में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रिसेंटली एज अ लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज भगवानपुरा में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कभी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं समझ आती या कोई नोट्स वगैरह के हवाले से अगर आपको कोई मेरी मदद चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर मेरा एक दूसरा नंबर है, इसके ऊपर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों पर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है 032384911035, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।